friends, today we are here with our next lecture of Cell the Unit of Life. पिछले वीडियोस में हम गोल्गी बॉडी के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर चुके थे. आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले लाइसोसोम, इट्स टाइप्स एंड फंक्शंस. ठीक है, लाइसोसोम भी सेल में प्रेजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है एंड दिस सेल ऑर्गेनल was discovered by Christian D. Dewey in the liver cells. ठीक है, लिवर सेल्स में क्रिस्टियन डी ड्यूवे ने लाइसोसोम्स की डिस्कवरी की थी. नाउ लाइसोसोम्स किस सेल में प्रेजेंट होता है वो हमें देखना है. प्रोकैरियोट्स में तो लाइसोसोम्स प्रेजेंट है ही नहीं. ऑलमोस्ट सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास. ठीक है, तो ऑलमोस्ट इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट सम फंजाई. ना कुछ फंगस ऐसी हैं जिनमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लाइक यीस्ट एंड वन मोर दैट इज न्यूरोस्पोरा. ठीक है, इसकी सेल्स में ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं बट दे डज नॉट हैव लाइसोसोम. इसके अलावा हमारे पास एक प्रोटिस्ट है, दैट प्रोटिस्ट नेम्ड एज यूग्लिना. ठीक है, यूग्लिना में भी हमें लाइसोसोम्स देखने को नहीं मिलते हैं. कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स हैं जिनमें भी लाइसोसोम्स नहीं होंगे, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी हमें लाइसोसोम्स नहीं मिलते हैं. और एक जो सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास है दैट इज मैच्योर मैमेलियन आरबीसी. यहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैच्योर मैमेलियन आरबीसी जो एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास है. ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज हमारे पास सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. अब हम बात करते हैं इनके नंबर की. हमें पता है लाइसोसोम्स का जो फंक्शन है, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज सिक्रीशन. ठीक है, सिक्रीशन है तो हमें पता होना चाहिए जो सिक्रीटरी सेल्स होंगी उन सिक्रीटरी सेल्स के अंदर क्या होता है, इनका नंबर ज्यादा होता है. इसके अलावा जो लाइसोसोम्स है ये बेसिकली सिक्रीशन किसका करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का. तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जहां पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन की प्रोसेस होती है वहां हमें इनका नंबर ज्यादा देखने को मिलता है. ठीक है, तो द सेल्स विच एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन, उन सेल्स के अंदर हमें लाइसोसोम्स का नंबर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल इन डब्ल्यूबीसीज. ठीक है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन आपको पता है, डब्ल्यूबीसी फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करती है और उसको डाइजेस्ट कर देती है. ठीक है, तो ये जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, लाइसोसोम्स का नंबर ज्यादा देखने को मिलेगा. इसके अलावा और एक सेल दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइट्स. फैगोसाइट्स में भी लाइसोसोम का नंबर ज्यादा है. वन मोर सेल दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोक्लास्ट. ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होती है इनमें भी लाइसोसोम्स का नंबर ज्यादा होता है. ऑस्टियोक्लास्ट कौन सी सेल्स होती है, ये वो सेल्स है जो ओल्ड बोन सेल्स को डाइजेस्ट करती है. ठीक है, ऑस्टियो वर्ड इज यूज्ड फॉर बोन्स. ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होती हैं ये ओल्ड बोन सेल्स को डाइजेस्ट करने का काम करती है, इसलिए यहाँ पर भी लाइसोसोम का फंक्शन है वो, या लाइसोसोम्स का नंबर है वो ज्यादा होता है. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम के शेप की. कोई बहुत स्पेशल शेप इनका नहीं होता है बट दे आर सर्कुलर इन शेप. रेगुलरली सर्कुलर शेप के हमें देखने को मिलते हैं, इनका शेप इरेगुलर नहीं होता है. ऑलमोस्ट सर्कुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. इस तरह से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन और इनके अंदर भरा हुआ होता है एक मैट्रिक्स which contains very digestive enzymes.
ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भरा हुआ होता है एक मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में क्या चीज है, कौन कौन से सब्सटेंसेस इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स द लाइसोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, 4 टाइप्स के लाइसोसोम्स होंगे, और वो किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर, तो हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स के नेचर के बेसिस पे लाइसोसोम्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट टाइप इज प्राइमरी लाइसोसोम। दिस प्राइमरी लाइसोसोम कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स। ठीक है, मींस इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगे, इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर। सेकंड वन इज secondary lysosome. This secondary lysosome contains active enzymatic matrix. तो यहां पे एंजाइम्स क्या होंगे, एक्टिव होंगे। थर्ड टाइप इज टर्शरी और रेसिडुअल लाइसोसोम्स। टर्शरी और दे आर आल्सो कॉल्ड एज रेसिडुअल लाइसोसोम्स। इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, अनडाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ पे हमें अनडाइजेस्टेड, जो इसका मैट्रिक्स है, इसमें अनडाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेड पैथोजेंस भी हो सकते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा एज अ पैथोजन के फॉर्म में भी वो हो सकता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड टर्शियरी लाइसोसोम्स के अंदर होंगे। और फोर्थ वन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोफैगोसोम्स और ऑटोलाइसोसोम्स। फोर्थ वन इज ऑटोफैगोसोम्स or they are also called as autolysosomes. These type of lysosomes causes autophagy. Autophagy means क्या होता है, autophagy, और ये जो हमारे पास जो फर्स्ट 3 लाइसोसोम्स है, they shows heterophagy. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसको, जो फर्स्ट 3 टाइप्स है they are associated with heterophagy and autolysosomes are associated with autophagy. Now what is the meaning of heterophagy and autophagy? Heterophagy means ये जो तीनों टाइप के लाइसोसोम्स है, ये एक्टिविटी करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स पे जो आउटर साइड ऑफ द सेल प्रेजेंट है, बाहर से जो अंदर आ रहे हैं। इस तरह से मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे इसको ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज ये एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से फूड पार्टिकल इसके अंदर आया है ना, आउटर फूड पार्टिकल है ये, जो बाहर से अंदर की साइड आया है। जब ये फूड पार्टिकल अंदर की साइड आता है, तो यहाँ पर सेल के अंदर जो प्रेजेंट है, फर्स्टली जो फर्स्ट स्टेज में प्रेजेंट है, दे आर द प्राइमरी लाइसोसोम्स कंटेनिंग इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स। When this food particle gets entered in the cell, it goes into the food vacuole. ठीक है, जब ये फूड वैक्यूल के अंदर आ जाएगा, तब ये लाइसोसोम इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइसोसोम इसके साथ अटैच हो गया, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये एंजाइम्स इस फूड को डाइजेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये एंजाइम इसके साथ अटैच हो गया, देन its enzymes gets activated. तो यहाँ पर जो लाइसोसोम बना हमारे पास, it is secondary. प्राइमरी से ही सेकेंडरी का फॉर्मेशन हुआ है। अब क्या होगा, ये एंजाइम्स इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के थ्रू पूरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसमें जो बचा अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ये अनडाइजेस्टेड फूड कंटेनिंग जो लाइसोसोम है, दिस इज द टर्शियरी लाइसोसोम और रेसिडुअल लाइसोसोम। ठीक है, तो ये हो गया टर्शियरी लाइसोसोम, और ये एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से इस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को क्या करेगा, सेल के बाहर की साइड इजेस्ट आउट कर देगा। क्लियर। तो इस तरह की प्रोसेस सेल में होती है। प्राइमरी लाइसोसोम्स वहां पे अवेलेबल है,
जैसे ही वो फूड पार्टिकल के जो आउटर साइड से फूड आ रहा है उसके साथ कांटेक्ट में आएंगे, वो एक्टिवेट होंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम्स फॉर्म करेंगे, डाइजेशन होगा फूड का, डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो सेल में डिफ्यूज हो जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा उस लाइसोसोम को हम कहते हैं टर्शियरी लाइसोसोम और रेसिडुअल लाइसोसोम। और एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये बॉडी से बाहर इजेस्ट आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों लाइसोसोम्स जो हैं ये आउटर फूड पार्टिकल पे अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस आउटर फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर रहे हैं। That's why this process is called as heterophagy. ऑटोफैजी में क्या होगा, आप देखते हो सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। उन सेल ऑर्गेनल्स में से कोई सेल ऑर्गेनल ओल्ड हो गया है या टर्न ऑफ हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसने फंक्शन करना बंद कर दिया है, वो सेल के अंदर है, उसकी कोई जरूरत नहीं सेल के अंदर, उसने सिर्फ सेल में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, फंक्शनलेस है। तो उस केस में ऐसे सेल ऑर्गेनल्स को ये लाइसोसोम्स क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो अपने ही सेल ऑर्गेनल को ये डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफैजी। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि सेल जब पूरी की पूरी डेड हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, फंक्शनलेस हो जाती है, तो उस पूरी की पूरी सेल को भी ये लाइसोसोम्स जो है ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोलिसिस ऑफ द सेल, अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर देना या अपनी ही सेल को ब्रेक डाउन कर देना। क्लियर, तो उसे हम कहेंगे ऑटोलिसिस ऑफ द सेल एंड दैट्स व्हाई द लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। क्लियर, तो इसीलिए हम लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं। दिस इज द टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, इन सब से आपको समझ में आ रहा है कि लाइसोसोम्स का बेसिक फंक्शन क्या है, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो हम अब इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स? सो फर्स्टली द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, डाइजेशन। और हमें बताया डाइजेशन की प्रोसेस के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, सो मैनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ऑलमोस्ट 6 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द lysosomes. Mainly these enzymes are hydrolytic enzymes. It means वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो यहाँ पे जो मेनली एंजाइम्स प्रेजेंट है दे आर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? फर्स्ट वन इज proteoses. These proteoses helps in the digestion of proteins. ठीक है, नेम से समझ में आ रहा है, प्रोटियोजेस जो है ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेंगे। सेकेंड वन इज न्यूक्लियेजेस. These helps in the digestion of nucleic acids, RNA and DNA. Third one is glycosidases. These glycosidases helps in breakdown of glycosidic bonds. ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं ग्लाइकोसाइडेज। नेक्स्ट वन इज एस्टरेजेस. These esterases helps in the breakdown of ester bonds. ये एस्टर बॉन्ड्स बेसिकली हमें लिपिड्स में देखने को मिलते हैं, तो एस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉस्फेटेजेस एंड लास्टली वी हैव सल्फेटेजेस। क्लियर, ये फॉस्फेटेजेस एंड सल्फेटेजेस एंजाइम्स जो हैं ये फॉस्फेट्स और सल्फेट्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। So these are the 6 types of important hydrolytic enzymes present in the lysosomes which helps in the digestion of different substances. They are proteoses, protein digesting, nucleases, nucleic acid digesting,
ग्लाइकोसाइडेजेज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करने वाले, एस्टरेजेज ब्रेक्स द एस्टर बॉन्ड्स, फॉस्फेटेजेज एंड सल्फेट्स डाइजेस्ट द फॉस्फेट्स एंड सल्फेट्स। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, लाइसोसोम्स का। सेकेंड फंक्शन हमने अभी इसके टाइप्स के साथ डिस्कस किया, दैट इज हेटेरोफैजी एंड ऑटोफैजी। ठीक है, हेटेरोफैजी मींस सेल के जो आउटर फूड पार्टिकल्स है उनको डाइजेस्ट करना, और ऑटोफैजी मींस अपने ही सेल के अंदर प्रेजेंट जो डेड सेल ऑर्गेनल्स हैं या ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स है उनको डाइजेस्ट करना, दैट इज ऑटोफैजी। एंड ऑटोलिसिस मींस अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेना, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो सारे टाइप्स का फंक्शन हम उसके साथ देख चुके हैं, वो भी लाइसोसोम की फंक्शन है, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे इनके नेम हमने देख लिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। अपने अगले वीडियो में हम अगले सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सारे जो हमने सेल ऑर्गेनल अभी पिछले पढ़े हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड lysosomes, these all three cell organelles together makes a spatial system in the cells that is called as GERL system। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम GERL सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।